हेलो विद्यार्थियों, आज हमने आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं हिंदी का वार्षिक पेपर लेकर आए हैं, जो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पेपर के पूरे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर ले और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। पेपर को अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देख सकते हो आप राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। तो समय 2 घंटा 2.5 घंटा रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक 60 इस प्रकार आपका प्रश्न है। तो विद्यार्थियों पूरे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करें। अगर आप पूरे प्रश्नों को याद कर लेते तो आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हो। तो हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। जो हमारे 1 से 5 प्रश्न है वो बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, कर्मवती कहाँ की रानी थी। तो कर्मवती कहाँ की रानी थी, इसका आंसर आएगा मेवाड़ की। ठीक है, सी नंबर राइट आएगा। लहिना किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। किसके नाम से, गुरु अंगद के नाम से। फिर तीसरा है, दीपू पिकनिक के लिए कहाँ जा रहा था। तो दीपू पिकनिक के लिए सांची जा रहा था। कहाँ जा रहा था, सांची जा रहा था। अगला है, बुंदेली बुंदेली के पितृ पुरुष माने जाते। तो ये है ईसुरी। ठीक है। फिर अगर नाक ना होती पाठ किस विधा में लिखा गया है। तो यह व्यंग विधा में लिखा गया है। इसका आंसर आएगा व्यंग, डी नंबर। फिर हम खालिस्तानों को देख लेते हैं। खालिस्तान है, खालिस्तान प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। तो इसमें आएगा हड़प्पा। हड़प्पा प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रहा है, रही है। फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। निंदक न्यारे राखिए खालिस्तान कुटी चबा। आंगन आएगा इसमें, आंगन कुटी चबा। राष्ट्रीय खेल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर 10वां है, देवभूमि भारत को खालिस्तान की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। तो खालिस्तान में आएगा देवों की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है। इस प्रकार खालिस्तान हुए। हम इन खालिस्तान प्रश्न सही विकल्प सभी के आंसर आपको लिखित में दिखाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपकी तैयारी में आपको मदद मिल सके। तो देख लेते हैं इनके पीडीएफ में सभी के आंसर एक बार और फिर हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ये देख लीजिए हमारे सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर। पहला मेवाड़ है, दूसरा गुरु अंगद जी है, पचमढ़ी है, इसरुई है, व्यंग है, सॉरी पचमढ़ी नहीं है, यहाँ पे सांची है। ये गलती से लिखा गया है सांची। ठीक है, यहाँ सांची पढ़ेंगे इसको, पचमढ़ी नहीं सांची। और यहाँ हड़प्पा है। इस प्रकार से ये राइट आंसर है। ये सांची लिखा हुआ है, ए नंबर है ये सांची। ठीक है, तो ये गलत लिखा गया, ये देख ले। आपको विद्यार्थियों पूरे प्रिंटेड प्रश्न हम दिखाएंगे, पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। फुल प्रश्न के साथ उसके उत्तर को हम दिखाएंगे अपनी पीडीएफ में। तो विद्यार्थियों आगे के प्रश्न देख लेते हैं और फिर हम आंसर देखेंगे। यहाँ से हमने खालिस्तान देख लेते हैं। पहले हमारा खालिस्तान में जो आएगा, खालिस्तान थी हमारी हड़प्पा, पहली खालिस्तान में आया था, है ना। फिर दूसरे मिसाइल मैन, तीसरे में आंगन, 29 अगस्त और देव। इस प्रकार 10 हमने खालिस्तान, 10 तक खालिस्तान भी देख लिया। अब इसके आगे के भी प्रश्न, यहाँ सभी हमारे पास प्रश्न भी लिखे हुए हैं और उनके उत्तर भी लिखे हुए हैं। पहले प्रश्नों को हमारे पेपर में देख लेते हैं, फिर यहाँ के प्रश्न सहित उत्तर हम पढ़ेंगे। प्रश्न 11वां है, नेहरू जी किन जंजीरों को तोड़ देने के लिए कह रहा था। तो इसका आंसर है गुलामी। गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कह रहे हैं। फिर आंसर है हमारा, जल के स्रोतों के नाम लिखिए। तो जल के स्रोत हो जाते हैं जैसे नदी, कुआं, तालाब, नलकूप आदि। फिर अगला है, अर्जुन की माँ का नाम। तो अर्जुन की माँ का नाम कुंती था। फिर हमारा है 14, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा जो है उस शब्द को कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए किस, जैसे मोहन, दिल्ली, लड़का, पुस्तक आदि। फिर है हमारा कपालभाति प्राणायाम के लाभ लिखना है। तो कपालभाति से क्या होता है, इससे पहले नाक को किस तरह का प्रतीक माना गया है। तो नाक को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। इसके बाद है कपालभाति प्राणायाम के लाभ लिखना है। तो कपालभाति प्राणायाम जो है इसमें पाचन में सुधार होता है, शरीर में विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाला जाता है और जो है श्वसन प्रणाली
मजबूत होती है। फिर इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। अब लघुत्तरी प्रश्न को देख लेते हैं हम यहाँ से प्रश्नों को देख लेते हैं, आंसर अपनी पीडीएफ से देखेंगे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था। फिर है हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना व्यक्त करना चाहिए। कौन से आसन से शरीर की आकृति ऊँट के जैसी होती है। नर्मदी झरना क्यों बन गई, है ना। फिर अपठित गद्यांश है, इसके प्रश्न यहाँ अपठित गद्यांश आप अच्छी तरह पढ़े, प्रश्नों को हम पीडीएफ में उपलब्ध करा देंगे। फिर है खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत खेलों से हम कौन कौन से गुण सीखते हैं। फिर रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। उक्त पंक्ति का भावार्थ लिखना है। फिर है बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन की छुट्टी का प्रार्थना पत्र देना है और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा विद्यालय, किसी त्योहार का वर्णन और किसी मेले का वर्णन। तो हम इन सभी प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं अपनी पीडीएफ में। देखिए यहाँ हमने देखा कि नेहरू जी किन जंजीरों को तोड़ देने की बात कह रहे, तो गुलामी की। फिर जल के स्रोत है नदी, कुआं, तालाब, नलकूप आदि। अर्जुन की माँ का नाम कुंती था, है ना। फिर आगे देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं और उदाहरण सहित। तो संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय भाव अवस्था का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है मोहन, दिल्ली। जातिवाचक लड़का, पुस्तक। फिर जो है भाववाचक मिठाई, ईमानदारी। इस प्रकार से हमने तीनों संज्ञा के अलग अलग उदाहरण दे दिए हैं। फिर है नाक को किस तरह का प्रतीक माना गया, तो नाक को मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। फिर इसके आगे देख लेते हैं हम कपालभाति प्राणायाम के लाभ लिखना है। तो कपालभाति प्राणायाम के जो लाभ है हम उसको देख लेते हैं। इसके जो लाभ है वो है पाचन में सुधार, शारीरिक विषाक्त पदार्थ बाहर निकलना और श्वसन प्रणाली मजबूत होना है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो इसका आंसर है आपको लिखना है डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर के तमिलनाडु में हुआ था। हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखनी चाहिए, तो हमें जीवों के प्रति दया, करुणा और प्रेम की भावना रखना चाहिए या व्यक्त करना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न था कौन से आसन से शरीर की आकृति ऊँट जैसी होती है। तो उष्ट्रासन से शरीर की आकृति ऊँट जैसी दिखाई देती है, ऊँट जैसी हो जाती है। ठीक है। फिर नर्मदी झरना क्यों बन गई थी, तो इसका आंसर है हम लिखेंगे यहाँ से जो नर्मदी अपनी प्यास के कष्ट को भूल गई, उसकी आंखों के सामने परेशान पिता का चेहरा आ गया, उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। वह अपने देवता से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि वे उसके पिता की रक्षा करे, क्योंकि उनका प्यास से बुरा हाल है। तुम मेरे प्राण ले लो लेकिन मेरे प्यारे बाबा को बचा लो। इसके साथ ही नर्मदी वहां से अदृश्य हो गई और झरने के रूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार जो है नर्मदी झरना बन गई थी। फिर इसके आगे के प्रश्न देख लेते हैं। अपठित गद्यांश थे, अपठित गद्यांश को आप उधर से अच्छी तरह पढ़ ले और यहाँ हम आंसर उपलब्ध करा दे रहे हैं। उचित शीर्षक बताना है, तो नर्मदा की महिमा इस हमारा जो अपठित गद्यांश है उसका शीर्षक है। और दूसरा प्रश्न है पौराणिक ग्रंथों में किसकी बड़ी महिमा गाई गई है, तो नर्मदा परिक्रमा की बड़ी महिमा गाई गई है। और महेश्वर तीर्थ का महत्व किसने बढ़ाया, तो महेश्वर तीर्थ का महत्व अहिल्याबाई होलकर ने बढ़ाया, जो उसको अपनी राजधानी बनाकर बढ़ाया था। ठीक है। फिर आगे के प्रश्न देखते हैं। समास की परिभाषा एवं उसके प्रकार लिखना है। तो समास की परिभाषा जो होती है, समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को ही क्या है, समास कहते हैं। और समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से 6 समास होते हैं। ठीक है। ये समास जो है इधर का था इस प्रकार। खेलों से हम कौन से गुण सीखते हैं, तो खेलों से हम अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, सहयोग, सहनशीलता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जैसे गुण सीखते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हमारा रहे भावना मेरी ऐसी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। उक्त पंक्ति का भावार्थ लिखना था। तो इस पंक्ति का भावार्थ है, इस पंक्ति का भावार्थ
कि व्यक्ति का जीवन सरल और सत्य व्यवहार वाला होना चाहिए और जहाँ तक संभव हो उसे दूसरों की भलाई और मदद करनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न था हमारा, अगला प्रश्न है बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए प्रधान अध्यापक को 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो इसका हम देख लेते हैं किस प्रकार से लिखना है आपको। ये देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य शासकीय माध्यमिक विद्यालय, हमने अपने ज़िले का नाम लिख दिया। बहन की शादी में विषय में बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए जो है आपको 3 दिन की छुट्टी महोदय। तो यहाँ विनम्र निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन लिख लीजिएगा। मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह दिनांक 17 मार्च 2026 को होना निश्चित हुआ है। मुझे इस विवाह में उपस्थित होना अतः दिनांक 16/4/2026 से 18/4/2026 तक का अवकाश देकर मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे और इसके बाद इसमें आप दिनांक, आपका आज्ञाकारी शिष्य वगैरह लिख लेंगी। ये आप पूरी सीक्वेंस में लिखेंगी। ये तो थोड़ा सीक्वेंस इधर उधर हो गया है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो निबंध लिखना था आपको, और विद्यालय, किसी त्यौहार, किसी मेले का वर्णन। तो इसमें हमने एक होली के त्यौहार पर, क्योंकि अभी होली का त्यौहार हमने मनाया, उस पर हमने एक निबंध लिखे हैं। तो देखिए, हिंदुओं द्वारा अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। होली का त्यौहार उनमें महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार जो है मार्च महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदी महीने में फल्गुन एवं पूर्णमासी को मनाया जाता है। फिर आगे है, कहा जाता है कि प्रहलाद ईश्वर का बड़ा भक्त था। उनके पिता हिरण्यकश्यप थे। वो स्वयं को ही ईश्वर मानते थे। वह चाहते थे कि प्रहलाद उसकी पूजा किया करे। जब प्रहलाद सहमत नहीं होता तो उसे मारने के लिए अपनी बहन होलिका की सहायता ली। वह अग्नि में नहीं जल सकती थी। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। वह जल गई, लेकिन प्रहलाद सुनिश्चित बाहर आ गया। इसी घटना की स्मृति में होली मनाई जाती है। हर मोहल्ले या गांव में लड़के और बहुत सी लड़कियां गोबर और कंडे एकत्र करके और उसमें आग लगा देते हैं। लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और होली के गीत गाते हैं। दूसरे दिन होली का वास्तविक उत्सव शुरू होता है। दूसरे दिन होली का वास्तविक रूप शुरू होता है। लोग अपने मित्रों, रिश्तेदार के घर जाते हैं। वे आपस में गले मिलते हैं और चेहरे पर गुलाल लगाते हैं। फिर होली के गीत भी गाते हैं। इस तरह होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रकार हमने लिखे। आप और भी जैसे आपको समझ में आ रहा लिख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो का एक पेपर के एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर ले। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और वीडियो हेल्पफुल लगा है अगर आपको, तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो मिलते हैं विद्यार्थियों किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।